स्वर्ग बना सकते हैं। यह कविता रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। तो यहाँ हम शुरू करते हैं इस कविता के साथ। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्म न समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। तो पहली 4 लाइनें हैं जो उसमें एक तरीके से जो भीष्म पितामह जी हैं वो धर्मराज युधिष्ठिर को यह बता रहे हैं कि यह जो भूमि है ये किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। इस पर जन्म लेने का अधिकार सभी का है और सभी मनुष्य इसके निवासी हैं। इसका मतलब ये है कि सबका यहाँ पर रहने का अधिकार है इस धरती पर, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कैसा भी हो, पर सभी का यहाँ पर रहने का अधिकार है। और हम सबको एक दूसरे को समानता से देखना चाहिए। जो आप बोलते हैं ना इक्वालिटी, तो इक्वालिटी होनी चाहिए सब में। अब देखिए, सभी को पृथ्वी प्रदत्त सभी सुविधाएं जैसे कि स्वतंत्र प्रकाश, यानी जो सूरज से प्रकाश आ रहा है सभी को एक समान मिल रहा है, स्वतंत्र वायु और ऐसा विकास जिसमें कोई बाधा ना आए। मानव के जीवन में अपनी सुरक्षा के प्रति या अपने अधिकारों के प्रति कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। अब ये वाली लाइनें पढ़ते हैं हम। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। तो इसका मतलब ये है कि अभी अनेक विघ्न बाधाएं हमारे विकास के पथ पर अड़ी हुई हैं। जिस प्रकार आप जब भी कोई काम करते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप बड़े हो गए हों, आपकी नौकरी लग रही है नहीं लग रही है, ये सारे जो विघ्न है ना आपकी पूरे ज़िंदगी में आते रहते हैं। पर आपको इनका अच्छे से सामना करना है, आपको पूरी मेहनत करनी है अपनी, ताकि आप इन बाधाओं से मुक्त हो जाएं, आप कुछ बन जाएं। आपको ये सारी बाधाएं जो है आपको उनका डटकर सामना करना है। तो अभी अनेक विघ्न बाधाएं हमारे विकास के पथ पर अड़ी हुई हैं। बाधाओं के पर्वत मानवता के मार्ग में खड़े हुए हैं, जो मानवता को विकास के मार्ग पर नहीं बढ़ने दे रहे हैं। न्याय का सुख जब तक मानव को नहीं मिलता, तब तक धरती और मानव चैन की सांसें नहीं ले सकता है और ना ही इस संसार में शांति की स्थापना हो सकेगी। समान न्याय और समान सुविधा मिलना मनुष्य का अधिकार है। जिस प्रकार आप जानते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें काफ़ी सारे न्याय हैं, जैसे राइट्स जो आप बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, ये सारे जो राइट्स हैं हमारे, ये सभी मनुष्य के लिए हैं। पूरे हमारे धरती में जितने भी लोग हैं सभी को अधिकार, समान अधिकार मिलने चाहिए। हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। और न्याय हमेशा रहना चाहिए। न्याय जो है वो ये देख कर तय नहीं होता है कि कौन अमीर है कौन गरीब है, वो यह देख कर तय होता है कि जो सही बोल रहा है, जो इंसान सच्ची में सही है, दयालु है। जब तक मनुज मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित ना होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में, भय में लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। तो यहाँ यह बताया गया है कि जब तक मनुष्य मनुष्य में भेदभाव ना होकर समानता नहीं आएगी, तब तक संसार में ना तो शोरगुल कम होगा और ना ही संघर्ष कम होगा। समानता के आदर्श को भूलकर मनुष्य परस्पर सशंकित है और अपने ही सुख साधन प्राप्त करने में लगा हुआ है। इससे उसका उद्धार और विकास होना असंभव है। अब देखिए, प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर, सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। अब ये जो आखिरी पंक्तियाँ थी, ईश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान किए हैं।
चारों तरफ ईश्वर की कृपा बिखरी हुई है। ईश्वर प्रदत्त सुखों को भोगने के लिए पृथ्वी पर इतने अधिक लोग नहीं हैं। ईश्वर प्रदत्त इतने सुख साधन हैं कि सभी मनुष्य संतुष्ट हो सकते हैं और सुख प्राप्त कर सकते हैं। केवल परस्पर प्रेम और सहयोग की आवश्यकता है। यदि हम पृथ्वीवासी चाहें तो परस्पर प्रेम, समानता, परोपकार और अपने अथक परिश्रम द्वारा धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। तो एक तरीके से जो हमारी धरती है, धरती में जितने प्राणी हैं वो सब खुश रह सकते हैं अगर हम पूरे न्याय के साथ चल रहे, समानता है, यहाँ पर परस्पर प्रेम है, परोपकार है और सब अपना परिश्रम कर रहे हैं और अपनी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि आखिरकार अगर आपको कुछ लक्ष्य पाना है तो आपको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है और अगर आप मेहनत करेंगे तो आप पूरी ऊंचाइयां तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।